वीडियो में हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक में आता है और जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। इसमें से पर्टिकुलर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन भी देखा था। तो उसमें क्या होता था कि बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट, सपोज हमारा इनपुट है 2, 3, 4 ऐसा है। बेस्ड ऑन दैट वो एक कंटिन्यूस वैल्यू प्रोड्यूस करता था। फॉर एग्जांपल 4 ये हमारा आउटपुट में आएगा। इन दिस वे लीनियर रिग्रेशन वाज वर्किंग। तो अभी हम देख रहे हैं कि लॉजिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिक रिग्रेशन सबसे पहले कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ हमको बताता है एक लेबल असाइन करके कि हमारा आउटपुट आइदर 0 है या 1 है, आइदर येस है और नो है, और अगर ट्रू है या फॉल्स है। इन दिस वे लॉजिक रिग्रेशन वर्क होता है। इवन दो इट्स नेम कंटेंट्स रिग्रेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। इसके नेम में रिग्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक वैल्यू प्रोड्यूस ही करेगा। ये हमको सिर्फ क्लासीफाई करने में हेल्प करता है कि सपोज हमको स्टूडेंट्स पास और फेल के कैटेगरी में चाहिए, तो उस टाइम पे हम लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम उधर यूज़ करेंगे लॉजिक रिग्रेशन, जो कि हमको बताएगा इन टर्म्स ऑफ पास और फेल कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। इन दिस वे इट वर्क्स। तो अभी हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या होता है लीनियर रिग्रेशन का और लॉजिक रिग्रेशन का। सबसे पहले ये दोनों भी सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब के टाइप्स हैं, और जिसमें से लीनियर रिग्रेशन में हम रिग्रेशन करते हैं यूज़, और लॉजिक रिग्रेशन में हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। दोनों का काम ये है कि लीनियर रिग्रेशन सबसे पहले कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जबकि लॉजिक रिग्रेशन हमको एक कैटेगरिकल वैल्यू देता है जो कि होती है ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, जो हमने अभी डिस्कस किया है। और लीनियर रिग्रेशन हम देख सकते हैं कि इधर एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी यूज़ नहीं करता, लेकिन लॉजिक रिग्रेशन में हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट में देखेंगे भी, उसका कोड भी देखेंगे। ओके, ये बाकी सब डिफरेंशियल पॉइंट्स है, जो कि होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि लीनियर रिग्रेशन में नॉट रिक्वायर्ड होती है लेकिन लॉजिक रिग्रेशन में रिक्वायर्ड होती है, जिससे हम जो हमारा आउटपुट है वो हम क्लासीफाई करेंगे। और जब हमको इवेल्यूएट करना होता है परफॉर्मेंस इस मॉडल का, तो उस टाइम पे हम RMSE यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर लॉजिक रिग्रेशन वी यूज़ प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर। ओके, इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट देम। लास्ट में और एक पॉइंट है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूस वैल्यूज़ पर ये डिपेंडेंट होता है, जबकि लॉजिक रिग्रेशन में हम कैटेगोरियल वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि आइदर ट्रू और फॉल्स। इस वे में ये वर्क होता है। तो अभी हम देखेंगे सिग्मॉइड फंक्शन। व्हाट इज सिग्मॉइड फंक्शन? सिग्मॉइड फंक्शन आल्सो कॉल्ड एज लॉजिस्टिक फंक्शन। हम सिग्मॉइड फंक्शन को लॉजिक फंक्शन भी कह सकते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है विच वी यूज टू कन्वर्ट एनी रियल वैल्यू इनटू वैल्यू बिटवीन 0 and 1. Okay, because of this property it is mainly used in logic regression and neural networks for binary classification. In this way sigmoid function works. Sigmoid function mainly हम यूज़ करते हैं for binary classification. Okay, ये हमारा एक फॉर्मूला है sigmoid function का, जो कि होता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ -z। इधर जो हमारा एक्सपोनेंट है -z, वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो इसके बाद हम इसका एक कोड भी देखेंगे छोटा सा, ताकि सबको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे वर्क होता है सिग्मॉइड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे numpy। सबसे पहले इसको हमने इंपोर्ट किया, फिर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, सिग्मॉइड नेम देंगे उसका, और उसको हम z वैल्यू पास करेंगे। ओके, इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला डालेंगे हम इधर, जो कि हमारा है 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में हम ये सब डालेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा जो डिनोमिनेटर है उधर हमारे पास एक बड़ा इक्वेशन है। 1 प्लस, इधर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये है। अब हमको एक्सपोनेंट चाहिए, तो numpy हमको एक एक्सपोनेंट भी प्रोवाइड करता है, एक्सपोनेंट। वो होगा np.exp। ओके, exp, और इसको हम रेज टू करने के लिए डायरेक्टली हम इधर वैल्यू लेंगे एक्सपोनेंट ऑफ -z।
ओके, ये हमारा हुआ फॉर्मूला। इसके बाद फंक्शन के बाहर हम z को वैल्यू देंगे np.ar। मल्टीपल वैल्यूज हम पास कर रहे हैं इधर, जो कि एक अरे है। सबसे पहले हम पास करेंगे -2, फिर हम 0 भी पास करके देखेंगे और हम 2 पास करेंगे। ओके, और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे, उधर ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे सिग्मॉइड, और उसके अंदर हम z पास करेंगे। तो रन करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 आउटपुट आ गए, जो कि है 0.11, 0.5, 0.88, जो कि पर्टिकुलरली है -2, 0 और 2 के रिस्पेक्टिवली। ओके, सो इन दिस वे सिग्मॉइड फंक्शन वर्क्स। सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी यूज की जो कि है numpy की। इसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ -z। इधर z जो है हमारा आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, जो कि हमने इधर से पास किया है इस फंक्शन में, और इधर हमने डिक्लेयर किया है नीचे। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा इनपुट है पूरा। सो in this way we are getting our values, and in this way we have seen what is logistic regression, sigmoid function, and difference between logistic regression and linear regression. Thank you.